हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। कुंभ राशि के बारे में आज चर्चा करेंगे और कुंभ राशि के जो नक्षत्र हैं वो धनिष्ठा, शतभिषा और पूर्वा भाद्रपद। तो मंगल की दशा, महादशा, साथ साथ में राहु की महादशा और बृहस्पति की महादशा इनके जीवन में बहुत अच्छा रोल अदा करती है। बृहस्पति अच्छे होने चाहिए तो बहुत अच्छे परिणाम शुरुआती दौर में आ जाते हैं। बृहस्पति कहीं पर मैलेफिक होते हैं तो बीच बीच में काफी परेशानियां इनके साथ में आती हैं जीवन में। इसके साथ साथ में राहु की दशा एक लंबी चलती है और राहु की दशा में ही ये बहुत सारी प्रोग्रेस भी करते हैं। राहु की दशा में ही इनके साथ में बड़े चैलेंजेस भी आते हैं। साथ साथ में जो मंगल की दशा है ये भी कई कारणों से उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहती है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये कुंभ राशि वालों के साथ में ये सबसे अच्छी चीज ये है कि जैसे जीवन का बढ़ता जाता है और ये आगे की तरफ चलते हैं तो दूसरा और तीसरा चरण जो होता है इनकी लाइफ में ये बहुत ही खूबसूरत होता है। कहने का मतलब है कि जो दूसरा पार्ट और जो फाइनल पार्ट होता है ये बहुत अच्छे रूप से और प्रोग्रेसिव इनकी लाइफ में होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और इस समय की जो स्थिति है कुंभ राशि में वो इस समय की स्थिति के अनुसार जो बृहस्पति है, सबसे अच्छी बात यह है कि बृहस्पति इस समय पुनर्वसु नक्षत्र में पहुंच रहे हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में पहुंचना और इनके फिफ्थ हाउस में जुपिटर का होना, उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र में पहुंचना और एक्सेसिव स्पीड से अतिचारी होकर के अक्टूबर से और 5 दिसंबर तक आपके 6th हाउस में रहना, ये सारी स्थिति आपके लिए एक बेहद खूबसूरत भी है और साथ साथ में एक अच्छी प्रोग्रेस वाली स्थिति आपके साथ में ये रहेगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो कुंभ राशि है इसमें सबसे पहले यदि स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य आपका अगस्त और सितंबर के महीने में अच्छा रहेगा। कोई चेंजेस नहीं, अच्छा चल रहा है। सेकंड हाउस में आपके राशि के जो लॉर्ड हैं सेकंड हाउस में है। पुनर्वसु नक्षत्र बहुत ही सुंदर और साथ साथ में यहाँ पर आपका आर्थिक जो आप फाइनेंस आपका बढ़ेगा और इसमें जो आपका जो अच्छा इन्वेस्टमेंट भी है और साथ साथ में उससे आपकी इनकम भी है। दूसरा ये है कि आर्थिक मामलों में ये देखा जा सकता है कि जो इनकम की तरफ आपकी एक पैनी नजर है और वहां पर आपका बैंक का जो बैलेंस है उसकी तरफ भी आपकी नजर है कि बैंक का बैलेंस आपका बढ़ता जाए तो आपको बहुत अच्छा इसमें लग रहा है। इसीलिए आपको इसमें विशेष मेहनत की आवश्यकता भी है और मेहनत भी करते रहें और एंजॉय करें लाइफ का। दूसरा जो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, जो फर्स्ट हाउस का इंप्रेशन है वो अच्छा है। यहाँ पर फर्स्ट हाउस में केवल राहु है और राहु इस समय राहु का भी जो बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे तो राहु के परिणाम भी अच्छे हैं और राहु शनिगत या कुंभवत राहु हैं। तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा उतार चढ़ाव की स्थिति तो रहेगी लेकिन फिर भी एक अच्छी स्थिति से जाने के लिए आपको कोई नहीं रोक रहा है। अच्छी स्थिति आप बना सकते हैं और उस स्थिति के लिए आपने अपने ग्रहों की शांति भी करानी है। उससे आपको ये लगेगा कि वास्तव में एक पॉजिटिव राह है, पॉजिटिव राह पर चलने पर आपको सारे नतीजे अच्छे ही मिल रहे हैं। उसके बाद चलते हैं आपके 4th हाउस में। 4th हाउस आपका प्रॉपर्टी का है, आपका सुख का है, आपका माता का स्थान है। प्रॉपर्टी, सुख, माता का स्थान 4th हाउस है। 4th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो है वीनस। वीनस की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी स्थिति कह सकते हैं। वीनस आपके जो इस समय 20 से 6th हाउस में आएंगे और उससे पहले जो 20 के तक जो है वो फुल सपोर्ट आपको कर रहे हैं क्योंकि इस समय जो गुरु के साथ में जुपिटर के साथ में 5th हाउस में बने हुए हैं और यहाँ पर 20 तक आपके लिए बहुत सारे स्कोप चला रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो 4th हाउस से संबंधित प्रॉपर्टी या जो चीजें आप अपने घर में सजा रहे हैं या खाने पीने की चीजें जो आपको पसंद है उन चीजों में आपका विशेष लगाव इस समय बना हुआ है जो कि 2nd हाउस से संबंधित भी है और 4th हाउस से संबंधित भी है। 20 अगस्त तक आपके साथ में बहुत सारी चीजें नई और एक ऊर्जावान चीजें आपके साथ में बन रही है। उसके बाद 20 के बाद 20 के तक यदि देखते हैं तो आपका जो 5th हाउस है ये बड़ा मैच्योर और अच्छा है यहाँ पर क्योंकि दोनों गुरु हैं और दोनों नैसर्गिक ग्रह हैं। नैसर्गिक ग्रह का मतलब ये है कि जो जीवन में जिस ग्रह से जीवन में एक अच्छी ऊर्जा भी आती है और जो आगे बढ़ने के लिए सपोर्टिव होते हैं वो है नैसर्गिक ग्रह, वो है शुक्र भी है तो वो बृहस्पति भी है।
दोनों की दोनों पंचम हाउस, इसका मतलब स्टडी या आपका जो भी कार्य हो रहे हैं वहां पे, जो कार्यों की प्लानिंग्स बना रहे हैं या जिन कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं वो कार्य सिद्ध होंगे। साथ साथ में फिफ्थ हाउस हमारा शादी का, सगाई का, और इसके साथ साथ में हमारे एक अच्छे संबंधों का भी होता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें अपनी अच्छी और व्यवस्थित रहेंगी। इसके साथ साथ में हायर एजुकेशन भी है, पीएचडी भी है, ये भी फिफ्थ हाउस बताता है। इससे संबंधित भी आपकी बड़ी रुचिकर यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है और एक प्रोग्रेस के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ में मैं आपका कहना चाहता हूं कि जो यदि सिक्स्थ हाउस में चलें तो सिक्स्थ हाउस जो है कंपटीशन का भी है, तो हमारी सर्विस का भी है, तो वहां से हमारे लोन भी हैं, तो ऋण भी है, तो शत्रु भी है, ये सारे सारे सिक्स्थ हाउस में है। तो सिक्स्थ हाउस में यदि जाते हैं भाग्येश, तो यहाँ पर क्या होगा कि भाग्येश यदि किसी स्थान में जाते हैं तो उस स्थान को, वो स्थान की बढ़ोतरी ही होती है। तो भाग्येश आपके शुक्र हैं और ये 20 अगस्त से आपके सिक्स्थ हाउस में जाएंगे। तो यहाँ पर आपके एग्जाम से संबंधित, आपका कंपटीशन से संबंधित, आपकी सर्विस से संबंधित जो कार्य चल रहे थे अभी तक और लंबित थे, आप ये समझ रहे हैं कि भाई आपने एग्जाम दिया है लेकिन रिजल्ट नहीं आया, वो रिजल्ट भी आएगा, नौकरी भी लगेगी और अच्छी स्थिति आपकी बनने वाली है। ये अगस्त के बाद सिक्स्थ हाउस से, सिक्स्थ हाउस में जैसे ही भाग्येश जाएंगे तो यहाँ पर अच्छा प्रभाव दिखेगा। दूसरा सिक्स्थ हाउस में जो अभी वर्तमान समय में वहां पर सूर्य भी है और बुध भी है। सूर्य और बुध ये एक बुधादि योग बनाते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव होता है आपको आगे बढ़ने के लिए। आपकी लीडरशिप है, आपकी कॉन्फिडेंस पावर है, आपका स्किल है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, ये सब बुध और सूर्य बढ़ाते हैं। इसके साथ साथ में व्यापार के क्षेत्र में उन्नति के लिए भी सूर्य और बुध की बड़ी भूमिका होती है। अब चलिए सेवंथ हाउस में चलते हैं। सेवंथ हाउस में 16 जो अगस्त होगा उसके बाद यहाँ पर सूर्य आ जाएंगे, अपने ही घर में आएंगे। अपने ही घर में आएंगे तो घर को अच्छा बनाएंगे। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि दशम से दशम होता है आपका सप्तम हाउस, सेवंथ हाउस, ये 10th to 10th होता है सेवंथ हाउस। इसमें जो कारोबार है या जो आपका नौकरी है ये भी हम सेवंथ हाउस से देखते हैं। ये खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आपके कई सारी चीजें चेंज हो रही हैं। मुझे ऐसा लगेगा कि अगस्त और सितंबर के महीने में बड़ी अच्छी प्रगति आपके साथ में रहेगी। व्यापार से संबंधित भी प्रगति होगी और आपकी नौकरी से संबंधित भी अच्छा स्टेटस मिलने की आपको पूरी संभावनाएं बनती है। इसके बाद जो 16 अगस्त के बाद, 16 अगस्त के बाद थोड़ा सा यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि राहु और केतु जब भी सूर्य और चंद्रमा के साथ में आते हैं तो यहाँ पर ग्रहण योग बनता है। यहाँ पर तो ग्रहण का मतलब ये है कि कई कई जो ऐसे कार्य होते हैं उनमें रुकावट भी आता है, चैलेंजेस भी होते हैं, संघर्ष भी होते हैं। तो दाम्पत्य जीवन यहाँ पर विशेष करके रहेगा, उस वहां पर आपको एक अच्छा संपुट बनाए रखना है, अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाए रखना है। तो ये चीजें फिर आपके साथ में अच्छा, ये इसको आप अपने नॉलेज का जो लेवल है उससे आप अपने को ठीक करते हैं। आप और आपके स्पाउस यदि अच्छे पढ़े लिखे हैं तो जो छोटी मोटी चीजें होती हैं, माइनर इश्यूज होते हैं, वो सेट असाइड होते हैं और फिर उनमें कोई इतनी बड़ी परेशानी नहीं होती, माइनर इश्यू बहुत बड़े इश्यू नहीं बनते। तो ये यहाँ पर केतु के रहने से थोड़ा सा, केतु क्योंकि थोड़ा डिटैचमेंट देते हैं और थोड़ा सा ये वहां पर होता है कि जो उस समय के वर्तमान समय में जो चल रहा होता है वो एक प्रकार जैसे बोलते हैं ना, एक फूल खिला हुआ है, तो खिला हुआ न होने से वो थोड़ी सी उसमें ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जैसे प्रकृति उसको बहुत अच्छे खिले हुए रूप में नहीं रखती। वो सारी चीजें केतु और राहु के जब जब आते हैं किसी भी हाउस में और वहां पर उसी तरह से मैलिफिक या क्रूर ग्रह आते हैं तो उनके प्रभाव से वो होता है। तो वो चीजें यदि आपके समझ में आती हैं तो आप सूर्य से संबंधित रोज यदि प्रतिदिन सूर्य जल चढ़ाते हैं और सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, ये चीजें भी आपकी बहुत मिनिमाइज हो जाती हैं, ये चीजें हैं। इसके बाद चलते हैं आपके 8th हाउस में। 8th हाउस में मार्स है। मार्स की स्थिति 8th हाउस में जो 6, 8, 12 यहाँ पर देखते हैं, ये 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में मार्स की स्थिति बहुत खूबसूरत नहीं मानी जाती। यहाँ पर आपने किसी से उलझना नहीं है, कुछ ऐसी बातें न करें कि आपके स्टेटस कहीं पर जो डाउन हो, या आप क्योंकि आपकी तरफ ही लोगों का फोकस रहेगा, तो इसलिए उस फोकस को अच्छा बनाने के लिए आप कहीं पर उलझे नहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अपने माइनस में न जाएं, आप अपने प्लस में ही जाएं तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। इससे मार्स भी आपके लिए बहुत कुछ करेंगे। यहीं से ऑल ऑफ सडन आपको कई सारी चीजें मिल सकती हैं यदि आपका पॉजिटिव ऑरा है और अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको प्रगति के लिए ही मार्स भी, मंगल भी 8th हाउस से अच्छी प्रोग्रेस आपको देने वाले हैं। अब कहें बात करेंगे आपके भाग्य स्थान की। तो भाग्य स्थान में अंक 7 है, जो 7 है, 7 के जो लॉर्ड हैं वो है वीनस।
वीनस को जैसे मैंने कहा कि अभी 5th हाउस में है और 20 अगस्त के बाद वो 6th हाउस में आ जाएंगे। वीनस के बारे में जो मैंने कहा कि 5th हाउस और 6th हाउस से संबंधित बहुत सारे अच्छे परिणाम दे रहे हैं, क्योंकि भाग्येश अपने में एक बहुत बड़ी चीज है। ये भाग्येश हमारा जो है, ये भाग्यम फलते सर्वदा न तो विद्याम न पौरुषम, मतलब जब भाग्य आपका अच्छा होता है तो उसमें ना विद्या और न बल, यदि ये दोनों नहीं भी है तो भी भाग्य अच्छा है तो आप कहाँ के कहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसा होता है जैसे अभी गांव में पंचायत के चुनाव हुआ, प्रधान का चुनाव हुआ और जिला सदस्यों का चुनाव हुआ, तो उसमें भी यही साफ साफ नतीजे उसमें भी सामने आए हुए हैं। जब भाग्य साथ देता है तो कुछ वो लोग भी आगे चले गए जिनकी वास्तव में पढ़ाई लिखाई का जो लेवलिंग है वो वहां तक नहीं है, लेकिन भाग्य ने साथ दिया तो वो वहां पर विजयी होकर के चले गए। तो ये भाग्यम फलते सर्वदा न च विद्याम न पौरुषम, तो वहां पर पौरुष और विद्या अपने आप ही आकर के और उनके साथ में गाइड करने लगती है और उनको गाइड करने लगती है। आगे कोई ना कोई लोग, कोई ना कोई वहां पर गाइड करने वाले आ जाते हैं जो उनको आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया, तो भाग्य का जो फल होता है वो ऊंचा फल हो जाता है वो। अब चलिए इसके बाद चलते हैं हम आपके ठीक जो है 10th हाउस पे। 10th हाउस की बात करें तो 10th हाउस में जो आपका रिसर्च फील्ड है, जो आपका अकल्ट का है, जो आपका ज्योतिष का है, जो आपका तंत्र विद्या का है, जो अलग से चीजें हैं, ये भी सारी चीजें इंप्रूव आपके साथ में हो रही हैं। और साथ साथ में कुछ नया चीज सीखने का फोकस्ड है, तो वो भी आपका, क्योंकि मार्स आपके 8th हाउस में और मार्स का ही आपका जो है 10th हाउस है, तो यहाँ पर जो भी चीजें रिसर्च से संबंधित होंगी, करियर से संबंधित होती है, उनमें प्रोग्रेस हो रही है और कुछ एडिशन ही हो रहा है। क्योंकि मार्स मंगल अचानक परिवर्तन भी ला जाता है और अचानक कई चीजों में आपको एक बेनिफिट भी देता है, अचानक लाभ की स्थिति 8th हाउस से होती है। तो ये सारी चीजें, और यहाँ से जो मंगल की जो दृष्टि है, यदि मंगल हम 8th हाउस में देखते हैं तो मंगल की दृष्टि आपकी 8वीं दृष्टि आपके सीधे जो 3rd हाउस पे है, इसका मतलब पराक्रम में बढ़ रहा है। आपके साथ में आपके कार्यों को करने के लिए आपकी तेजी भी आ रही है और उसके साथ साथ में आप जो यहाँ से मंगल की दृष्टि है वो आपके लाभ स्थान में भी है। लाभ में भी यहाँ पर मंगल की दृष्टि है तो इनकम बढ़ेगी, आपका सोशल सर्कल बढ़ेगा, तो सामाजिक तौर से आपको लाभ की संभावनाएं भी यहाँ पर बन रही है। इस तरह से ये यदि पूरे तरह से देखा जाए तो जो अगस्त और सितंबर का महीना है ये आपके लिए बड़ा खूबसूरत है और यहाँ पर आप ये मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और थोड़ा समझदारी का ध्यान रखें, आप किसी जो उलझे नहीं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने कार्यों पर यदि फोकस करें तो आपको बहुत सारी चीजें और बहुत अच्छे रूप में यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191 और मेरा चैनल का नाम भी डॉक्टर सुरेंद्र खंसली है। आप सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब थोड़ी कम है, सब्सक्राइब आप जरूर करें और सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार।